नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। फुटबॉल का ये सितारा मतलब किसी परिचय का मोहताज नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम उनके सफर के कुछ खास पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे वो मदेरा के एक आम लड़के से दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले एथलीट बन गए। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदेरा द्वीप पर। अच्छा। परिवार की आर्थिक स्थिति वो बहुत अच्छी नहीं थी। पिता माली थे और माँ रसोइया। हाँ। लेकिन फुटबॉल का जुनून वो बचपन से ही था। हाँ, कहते हैं जुनून सिर चढ़कर बोलता था। बिल्कुल। और इसी जुनून ने उन्हें रास्ता दिखाया। सुना है कि फुटबॉल के लिए उन्होंने स्कूल तक छोड़ दिया था। हाँ, ये बात कही जाती है। और सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में घर छोड़कर लिस्बन जाना। सिर्फ 12 साल में? हाँ। स्पोर्टिंग सीपी क्लब से जुड़ने के लिए। ये उस उम्र में बहुत बड़ा फैसला था। दिखाता है कि इरादे कितने पक्के थे। वाकई। और ये उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ होगा फिर। बिल्कुल। उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो दिग्गज मैनेजर थे, सर एलेक्स फर्गसन, हाँ, उनकी नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें साइन कर लिया। ये अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त। जबरदस्त। और वहां से तो फिर सफर रुका ही नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद रियल मैड्रिड गए। हाँ, रियल मैड्रिड, जहां उन्होंने गोल करने के मतलब कितने ही कीर्तिमान बना दिए। हाँ, अनगिनत रिकॉर्ड्स। फिर जुवेंटस गए और अब सऊदी अरब के क्लब अल नासिर के लिए खेल रहे हैं। सही कहा। हर क्लब, हर लीग में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। वो अडेप्ट करते गए। और जब रोनाल्डो की बात होती है तो अक्सर लियोनेल मेसी का जिक्र भी आता है। हाँ, ये तो होना ही है। फुटबॉल इतिहास की सबसे जानी मानी प्रतिद्वंदिताओं में से एक है ये। सही। करीब 15 साल, शायद उससे भी ज्यादा, दोनों ने खेल के शिखर पर अपनी बादशाहत कायम रखी है। रोनाल्डो के फैंस अक्सर कहते हैं कि ये मेहनत की प्रतिभा पर जीत का उदाहरण है। उनका अनुशासन उन्हें खास बनाता है। हाँ, ये तर्क आता है। ये तुलना तो खैर चलती रहेगी, लेकिन सच तो ये है कि दोनों ने ही फुटबॉल को बहुत कुछ दिया है। पर रोनाल्डो की फिटनेस, हाँ, उस पर आते हैं। उनकी फिटनेस और अनुशासन का स्तर वो तो वाकई हैरान करने वाला है। एकदम। उनकी दिनचर्या किसी मशीन की तरह बताई जाती है, मतलब एकदम अनुशासित। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी है। रोजाना कई घंटों का वर्कआउट। हाँ, 5 से घंटे। और खान पान पर इतना सख्त नियंत्रण, जंक फूड, शराब, इन सब से बिल्कुल दूरी। और नींद भी पूरी 7-8 घंटे। उनका सिद्धांत भी यही है। वो हमेशा कहते हैं बिना मेहनत के प्रतिभा कुछ भी नहीं है। सही बात है। और इसका नतीजा मैदान पर साफ दिखता है। आज वो 39 साल के हैं। हाँ। और अभी भी उनका प्रदर्शन देखिए, टॉप लेवल का है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उनका बॉडी फैट प्रतिशत कई ओलंपिक एथलीट से भी कम है। अविश्वसनीय। ये अनुशासन ही है शायद जो उन्हें इतने लंबे समय तक शिखर पर बनाए हुए है। बिल्कुल। और इसी मेहनत का फल है उनके रिकॉर्ड्स। करियर में 850 से ज्यादा गोल, सोचिए जरा। 850 प्लस गोल्स। और 5 बार बैलन डियोर, जो फुटबॉल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुरस्कार माना जाता है। हाँ। चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल उन्हीं के नाम हैं। पुर्तगाल के लिए 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुके हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। और सिर्फ मैदान पे ही नहीं, मैदान के बाहर भी उनका प्रभाव जबरदस्त है। सोशल मीडिया पर। हाँ, इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान है वो। 600 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स। 600 मिलियन! ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी ग्लोबल पहुंच दिखाते हैं। से बड़ी प्रेरणा मानते हैं। अच्छा। हाँ, और उनके करियर के शुरुआती दिनों में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसका उन पर काफी गहरा असर पड़ा था। वो कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि उनके लिए परिवार हमेशा पहले आता है। ये अच्छी बात है। तो आज भी वो खेल रहे हैं अल नासिर के लिए। हाँ, और अच्छा खेल रहे हैं, लगातार गोल कर रहे हैं। वो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं रहे अब, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, एक आइकन। एक मशहूर कहावत है ना, फॉर्म अस्थायी है, क्लास स्थायी है। बिल्कुल। और रोनाल्डो मतलब वो शुद्ध क्लास हैं। तो हमने देखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर एक साधारण शुरुआत से कैसे असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा। उनका अटूट अनुशासन, रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियां और एक वैश्विक हस्ती के तौर पर उनकी पहचान। हाँ, ये सब उनकी कहानी का हिस्सा है। ये वाकई कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की एक मिसाल है। सही। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या भविष्य में किसी एथलीट की महानता सिर्फ मैदान पर उनके प्रदर्शन से तय होगी? अच्छा सवाल है। या फिर उनका अनुशासन, उनकी ब्रांड वैल्यू, दुनिया भर में उनका जो प्रभाव है, क्या ये सब भी उतना ही अहम माना जाएगा?
इस पर शायद सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर विचार किया जा सकता है।